हेलो गाइस, क्या हाल है। आई नो ये काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और शायद 3 महीने से ऊपर भी हो गया है और मैं अब वीडियो ला रहा हूँ। देखो गाइस, क्या सीन था। ये जो वीडियो का टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और इसका सिंपल तरीका क्या है। ठीक है, और वीडियो के टाइटल से आने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मुझे तो पता है कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, फिर भी बता देता हूँ कि देखो थोड़ा काम वाम आ गया था यार, उस वजह से बिज़ी था। दैट्स वाई मैं चैनल में कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। और मैं भी भाई अब जब इन सब मतलब भगवत प्राप्ति और ये सारे काम योग वगैरह ध्यान वगैरह में अगर रहूँगा तो फिर ये यूट्यूब के लिए टाइम थोड़ी मिलेगा। अगर यूट्यूब पे ध्यान दूँगा तो फिर वहाँ पे कैसे काम करूँगा ना। तो दैट इज़ द रियल सीन। ठीक है, अब मैं इन थोड़ी चीज़ों से हट रहा हूँ, दैट्स वाई और नथिंग एल्स। हाँ, तो हम इस पे आते हैं। तो और मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ ना भगवत प्राप्ति का, ये भागवत के द्वारा है। ठीक है, ये मेरे कोई अपने मन से नहीं है, कहीं इंटरनेट से उठा के नहीं दिया मैंने तुम्हें, ये मैं भागवत से दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक, और तो पहले सिंपल सा तरीका क्या है, जैसा ऐसा लिखा है। ठीक है, श्री भगवान कहते हैं ऊद्धव उपवाच है, जो उद्धव जी और श्री कृष्ण जी का संवाद है, ये उस समय पे है। ठीक है, उधर ही बताया भगवान ने। तो क्या है, लिसन। ठीक, तो वहाँ पे सिंपल सा कहा गया है, भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने कि व्यक्ति को अगर जो मुझे सहजता से प्राप्त करना चाहता है, देखो ध्यान तप और ज्ञान और इनसे प्राप्ति तो हो सकती है, बट तुरंत या वो न होने में थोड़ा समय है। ठीक है, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उससे हो जाए, ऐसा भी है। कुछ कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उन्होंने मार्ग बताए हैं। फर्स्ट, कि जो बंदा है वो पहले भगवान की लीलाएं देखे, मतलब लीला श्रवण करे, सुने, देखे। ठीक है, उनका पूरा ध्यान व्यान करे लीलाओं का। उससे क्या होगा ना, उसके अंदर प्रेममय भक्ति जो होगी वो आएगी। ठीक है, वो प्रेममय भक्ति ऐसी होती है, मतलब भाव से रिलेटेड होती है। जैसे तुम वो प्रेममय भक्ति का क्या सीन है, तुम जब उससे मतलब करोगे ना, सुनोगे उनकी लीलाएं, तो तुम्हें उनसे ना प्यार हो जाना चाहिए लीलाओं से। तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो, मतलब तुम्हें आंसू से आने लग जाएँ उनकी एक एक लीला देख के। ऐसे जो भी जब उनकी कोई लीला है ना, और जो वो कर रहे हो भगवान अपने भक्तों के साथ, तुम्हारे आंखों से आंसू टपकने लग जाएँ, इतनी प्यारी लीला है, तुम्हारा मन करे उन्हें। और वो यहाँ तक कि सपने में भी वही लीला आने लग जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि अब किसी के में नहीं आती सपने में लेकिन हाँ, ऐसा होना चाहिए, दैट्स द सीन। ठीक है, तो ये तो हुई प्रेममय भक्ति, इससे प्रेममय भक्ति आएगी। एंड सेकंड थिंग क्या है कि तुम्हें फिर उसके बाद जब होगी ना, फिर सत्संग सुनो, संतों का सत्संग, उनके भक्त, उनके जो हैं जो संत और जो प्रिय भक्त हैं उनके सत्संग सुनो। जैसे जितने भी राधा बाबा हो गए, प्रेमानंद जी हो गए, ठीक है, लॉट ऑफ लॉट, ठीक है, बहुत सारे हैं, उनके द्वारा जो सत्संग है सुनो। और वो जो सत्संग क्या करेगा ना, वो सत्संग तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारे अंदर जो सत्गुण है ना उसको बढ़ा देगा। ठीक है, और वो उससे ना फिर भगवान की मिलन की चाह आ जाएगी और उससे तुम्हारे भगवान मतलब तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, ऐसा सीन है। थोड़ा और भी है बट ये, और हो सके तो कुछ लोग जिनके पास गुरु मंत्र है साथ में बीच में वो साधना भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 चीज़ों का मिलन है, साधना, भक्ति, ठीक, और ना ये क्या कहते हैं, सत्संग। यही प्रेम, जो अगर ये तुम अगर सुन रहे हो, ठीक है, प्रेममय भक्ति, और दूसरा तुम्हारा सत्संग, तीसरा साधना। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास गुरु मंत्र हो। ठीक है, तो तुम क्या भाई, सिंपल सा सीन है, नाम जप करो। जैसे सारे संत कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कर सकते हो। बस ये 3 चीज़ों का सीन है। और थोड़ी बुरी चीज़ें छोड़ दे यार, थोड़ी सी बुरी चीज़ें हैं। मैं भी पहले शुरू में मुझे लगता था कितना टफ होगा भाई ये सब चीज़ें छोड़ना, बट सच बता रहा हूँ यार, इतना ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक बार छोड़ के देखो तो फिर तुम हंसोगे कि ये मैं इन चीज़ों के लिए भाई करता था, लिटरली तुम खुद कहोगे। और जो प्रेम आता है ना भाई, लिटरली जो प्रेम आता है, मैं ना उन शब्दों में नहीं कह सकता और यहाँ पे नहीं बोल सकता। दैट्स द रियल सीन। जब तुम्हें वो प्रेम महसूस होगा ना, मैं सही बता रहा हूँ क्या चीज़ है वो, नोबडी कैन बाय डिफाइन इन वर्ड्स। ठीक, वो चीज़ वर्ड्स में डिफाइन करने वाली नहीं है। उसे तुम सिंपल से एक चीज़ समझो कि वो प्रेम तुम जब महसूस करोगे ना भगवान का तुम्हारी तरफ जो होगा, हाँ, वो बस, ठीक है। और रूप तुम, हाँ, याद रखना ये 2-3 चीज़ें और। अब वो प्रेममय भक्ति के साथ साथ जो नाम जप भी है और जो साधना है, तीसरी चीज़ ये भी है कि कोई किसी को ना ध्यान का होता है सीन, तो तुम वो जो रूप का भी ध्यान कर सकते हो धारणा बना के। ठीक है, तो दैट्स द सेम, ये 3 चीज़ें कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ का नहीं है। ठीक है, हाँ।
तो बस इतना ही बताना था, और आपको भाई यही तरीके हैं, और भी थे बट ये सबसे सहज तरीका था जितना मुझे समझ में आया। ठीक है, तो धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए। हो सके तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कहीं गलती होगी तो प्लीज़ हाँ बता देना।